चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसका सम 365 होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो बोल रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने क्या? हाइट। तो ये जो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा हूँ? हाँ, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो ये बेस है, ये हाइट है, यानी कि एल्टीट्यूड है। तो ये हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? b-7, हाँ या ना? हाइट इज इक्वल्स टू b-7। अगर ऐसी कंडीशन है और इसका हाइपोटेनियस अगर 13 सेंटीमीटर का हो तो बताइए कि इसका परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड कितना लंबा होगा और बेस कितना लंबा होगा। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिश्ता दिखाता हो ऐसा कोई फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है क्या? पाइथागोरस। तो बाई पीजीटी इस्तेमाल करो, बाई पीजीटी। पाइथागोरस स्टेटमेंट का, सॉरी पाइथागोरस थियरम का स्टेटमेंट बता दो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो छोटे साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर। तो दो छोटी साइड मतलब कौन कौन सी? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जहाँ पे पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, एच हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर कितना है? पी, ये इसको पी लिखो या बी लिखो, दोनों एक ही है। तो क्या मैं इसको b-7 टू द होल स्क्वायर लिखूं तो चलेगा? प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही लिखूं तो चलेगा? और हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर। इसको धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन करवाओ। x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, 13 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। अच्छा 49। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करना है ना, माइनस 2ab ना, क्योंकि माइनस, हाँ सर, इसको ऐसे इसीलिए तो भी चलेगा। बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही है। प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 नहीं है, 13 है। 13 स्क्वायर, स्क्वायर याद रखो हाँ, 1 से 30 तक, बहुत फायदा होगा एग्जाम में, टाइम के मामले में। 149 स्क्वायर किंग 13 का स्क्वायर 169, चलो 169। अभी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 और 169 को इधर ले लो तो माइनस 169 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओ, 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 माइनस 169, या 169 माइनस 49 माइनस 120 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करने से पहले देख लो कि कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं। 2 कॉमन निकल रहा है, तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूँ तो बचेगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। 2 को 0 से डिवाइड कर दो तो 2 वो भी 0 हो जाएगा, विच लीड्स टू बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से आपके पास बनते हैं 2 रास्ते, या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कौन से सही लग रही है? स्प्लिटिंग, छोटा ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 60 को ऐसे तोड़ो कि 7 आए। 60 के फैक्टर्स लिख दूं मैं? ये इसके फैक्टर है।
इसको ऐसे तोड़ो झोड़ो कि 7 आए। 7 लाना है। हाँ आ गया सर। कितना? 12 और 5। 12 5 सही है। हाँ 12 और 5, 12 माइनस 5 इज 7, हमें -7 चाहिए तो -12 लेना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 5b माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अभी दो दो की जोड़ियाँ, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, क्या कॉमन है? b, तो बचेगा क्या? b माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 5 बचेगा b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। b माइनस 12 b माइनस 12 b माइनस 12 बाहर, तो बचा क्या? b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो पहला टर्म 0 या तो दूसरा टर्म 0, यानी कि b इज इक्वल्स टू हो जाएगा या तो 12 या फिर b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5। हम सबको मालूम है कि डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होते, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो b इज इक्वल्स टू, तो अगर b इज इक्वल्स टू 12 है, 12 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू b माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका b और h। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे खींचूं तो तुम मुझे इसका एरिया बता सकते हो? थोड़ा और आगे खींच लिया मैंने, एक्सटेंशन दे दिया प्रॉब्लम को। बिना पेन और पेपर के ही करो, हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? लिख लो। ओके चलिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 2 का 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू आपको निकालनी है अगर दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो। क्या दिया है? रूट्स इक्वल हो। ये जब आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीख रहे थे तब आपने डिस्क्रिमिनेंट d के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। उसमें 3 कंडीशन सीखी थी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट? और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आता है तो उसका क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा अगर यानी कि नेगेटिव आता हो तो इसका क्या मतलब है? कि इसके, हाँ, इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है। दे डू नॉट हैव रियल रूट्स। इसके रूट्स यानी कि जीरोस जो हैं रियल रूट्स या जीरोस। अगर रियल नहीं है तो कैसे हैं? इमेजिनरी। हाँ, दे हैव इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी का मतलब है कि वो रियल नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ, अगर ये रियल नंबर है ना तो ये इमेजिनरी नंबर है। नंबर सिस्टम के टाइम मैंने आपको समझाया था, याद है? इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, जिसमें i का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1। हाँ, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो पॉसिबल, स्क्वायर रूट ऑफ -1, सॉरी, इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 हो, उसका क्या मतलब होता है? दे हैव, सॉरी, दे हैव रियल एंड इक्वल या आइडेंटिकल / इक्वल रूट्स, तब जब 0 हो डिस्क्रिमिनेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव हो तो दे हैव रियल
एंड डिस्टिंक्ट एक वर्ड है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, जुदा जुदा, डिस्टिंक्ट रूट्स। ये 3 कंडीशन आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड के वक्त सीखी थी। हमारे पास फिलहाल सिचुएशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट के दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं सवाल में? इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d is equals to 0। राइट, तो इसमें d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। पर b स्क्वायर माइनस 4ac लेने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये फैक्टर फॉर्म है, तो हमें क्या करना चाहिए? फैक्टर फॉर्म को खोल देना चाहिए, उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हाँ, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। के एक्स एक्स जा के एक्स स्क्वायर, के एक्स टू जा 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरह लग रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो तुम मुझे बता सकते हो ए बी और सी क्या है? ए है के, ठीक है, माइनस 2k, माइनस 2k, क्योंकि x के अलावा सब कुछ b है, एक्स स्क्वायर के अलावा सब कुछ a है, और c तो खुद क्या है? 6। तो हमें पता है कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, इट हैज इक्वल रूट्स। और अगर ये रूट्स इक्वल है देन d इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। और d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सामने भेज के कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। या तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद सामने भेजो, या तो पहले ही भेज दो, दोनों से चीज सेम ही है। b स्क्वायर मीन्स व्हाट? माइनस 2k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। a की वैल्यू क्या है? k। और c की वैल्यू क्या है? 6। सिंप्लीफिकेशन करवाते जाओ। माइनस 2k का स्क्वायर इज व्हाट? माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 6 24k। k and square will get cancel, so k is equals to what? 24/4, so k is equals to आंसर। क्लियर है? हाँ, बस यही आंसर होगा, लिख लो। चलिए, मैंगो का खेत है, क्या है? मैंगो। हाँ, आम का खेत है, आम खेत है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि हम 800 मीटर स्क्वायर का आम का खेत बना सके अगर उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो? अगर इसकी लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 2 गुना है, तो लेंथ इज ट्वाइस ब्रेड्थ, लेंथ इज ब्रेड्थ। तो L इज इक्वल्स टू 2b लिखूँ तो चलेगा ना? मैं फिर से पढ़ लेता हूँ क्योंकि इतना इजी नहीं होना चाहिए। लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड्थ, हाँ, तो ब्रेड्थ से लंबाई जो है वो 2 गुना है, तो L इज इक्वल्स टू 2b लिख सकता हूँ। इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा हो सकता है तो बताइए कि इस खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? तो बताओ क्या करूं? रेक्टेंगल के बारे में कोई फॉर्मूला जानते हो क्या? वो क्या है? वेरी नाइस। हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी ऊपर वाले की दया से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो है 800 मीटर स्क्वायर, तो 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू L इंटू बी, हाँ या ना? अच्छा, 800 लिख ले हम, L इज इक्वल्स टू व्हाट? 2b। तो क्या मैं यहाँ पे 2b मल्टीप्लाई b लिखूँ तो चलेगा क्या? सो यानी कि 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800, साइड चेंज्ड, सही जा रहा हूँ? सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर। अगर कोई
एक्सपोनेंट के पावर सेम हो तो बेस भी सेम ही होंगे, कट नहीं होंगे, पावर कभी कट नहीं होते, नहीं, पावर इग्नोर होता है। तो पावर को हम अगर इग्नोर करें तो बेस क्या हो जाएगा, मीटर। अगर बेस 20 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, 40 वेरी नाइस, देन एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी, यानी कि 2 टाइम्स 20 मीटर यानी कि 40 मीटर। सही है, लिख लो। हाँ, सो यस इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा खेत हम बना सकते हैं। अरे बाप रे, ठीक है चलो, दिवाली आई नहीं, दिवाली का होमवर्क आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे दी गई परिस्थिति मुमकिन हो सकती है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ऐसा है तो बताइए कि उनकी हाल प्रेजेंट की एज कितनी है वो बताइए। तो बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 years ago the product of their ages in year was 48, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अक्सर आपको बोला है कि जब भी एज वाले प्रॉब्लम आए तो बेहतर है कि टेबल बना लो। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक है पास्ट और एक है प्रेजेंट। हमेशा आप लिखे क्या पता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर यहाँ पे दो ही सिचुएशन है तो आप प्रेजेंट पास्ट वैसे लिखे, क्योंकि प्रेजेंट को वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे पास्ट, दो फ्रेंड है जिसमें एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है एस, सही है। अभी मान लेते हैं कि ए की प्रेजेंट एज एक्स है और एस की प्रेजेंट एज वाई है। अगर पास्ट की बात करें तो 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले मतलब -4, तो बता सकते हो कि 4 साल पहले ए की एज कितनी रही होगी और वाई की एज y -4, ये सिचुएशन है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, और अभी की सिचुएशन में दोनों की एज का एडिशन 20 साल है प्रेजेंटली। तो अभी की एज का एडिशन 20 है, इसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंटली, हाँ प्रेजेंटली सम इज 20 ईयर्स, इसका क्या मतलब हुआ, सर अभी इनकी हाँ, दोनों की एज का सम, 20 आ रहा है। तो इसको लिखो क्या, वेरी नाइस, 20। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, इसको एक नंबर देके छोड़ देते हैं, ये आगे काम आएगा। और 4 साल पहले का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 4 साल पहले उनकी उम्र का प्रोडक्ट जो है वो 48 ईयर्स है। 4 ईयर्स, ये लिख लेता हूँ पहले, 4 ईयर्स अगो देयर प्रोडक्ट वॉज, उनकी एज का प्रोडक्ट जो था वो 48 ईयर्स था। तो इसको क्या लिखूं मैं, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, x -4 into y -4 is equals to 48. x -4 मल्टीप्लाई विद y -4 इज इक्वल्स टू 48, इसको दो नंबर देके छोड़ देते हैं। तो बताइए उनकी फिलहाल की उम्र क्या है। तो इसको सॉल्व करता जाऊँ मैं, x -4 y -4, ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले वेरिएबल को पूरा, बाद में दूसरे वेरिएबल को पूरा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x ब्रैकेट y -4 ब्रैकेट y -4 इज इक्वल्स टू 48, हाँ या ना, x y ज़ा -4x -4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 48। इसमें लाइक टर्म्स नहीं है, ये भी ये अलग है, बस 48 को इस तरफ ले लो तो शायद आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो xy -4x -4y प्लस 16 -48 इज इक्वल्स टू 0। सो xy -4x -4y प्लस 16 -48
-32 इज इक्वल्स टू 0. 0। अभी x और y दो वेरिएबल को हम कभी भी एक साथ नहीं ढूंढ सकते, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा इसका, अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 है तो x इज इक्वल्स टू वॉट, सही है। तो जहां जहां पे आपको x दिख रहा है, या तो चलो x से आपको तकलीफ है तो आप y को कन्वर्ट कर लो, तो y इज इक्वल्स टू वॉट, 20 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। तो जहां जहां पे y दिखे वहां वहां पे 20 माइनस एक्स लिख दो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x 20 माइनस एक्स माइनस 4x माइनस 4 20 माइनस एक्स माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। हाँ. अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करवाओ, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। 420 x 20 जा 20x. माइनस एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 420 जा माइनस माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। x वाले टर्म देखो, ये सबसे पहले तो x स्क्वायर वाला, फिर x वाले दो टर्म हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये रहेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 80 माइनस 32 102. माइनस Plus, 112 हाँ 112 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव को कॉमन निकाल के पॉजिटिव करना चाहो तो भी इट्स ओके, इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो तो भी इट्स ओके, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो नेगेटिव को अगर मैं कॉमन निकालूँ तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। नेगेटिव को सामने भेज दो तो वो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली इतना लिख सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और डिस्क्रिमिनेंट से करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करना है, तो 112 को तोड़ो, 112 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 20 ना. 2 2 2, हाँ 4 बार 2 7, इसको ऐसे तोड़ो कि माइनस 20 आए। So 24 और 24 और 24 4 सा 24 4 सा. एक मिनट, नहीं 28 4 सा होगा ना, हाँ सर 28 4 सा. सॉरी. तो वो 24 होगा, नहीं आएगा, नहीं होगा. नहीं होगा ना। तो हमें यहाँ पे कौन सी मेथड बचा सकती है, Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मेथड इस्तेमाल करनी है तो ए बी और सी की वैल्यू मुझे बता दो। ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू -20, सी इज इक्वल्स टू 112। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ लो, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि -20 का स्क्वायर -4, ए यानी कि 1 और सी यानी कि 112, बी स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 112 4 ज़ा 448, सही है ना, हाँ. देख लो एक बार फिर भी, सही है. ठीक है। 400 माइनस 448 यानी कि -48। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब होता है, No real. हाँ इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी है, इट हैज़
इमेजिनरी रूट्स, और एक नहीं दोनों, और अगर इसके रूट्स ही इमेजिनरी है तो ऐसी कोई उम्र हो ही नहीं सकती। इमेजिनरी रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, सही है। तो सच द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। एक बार वेरीफाई करो तो बुक में है, पीछे वैसे ही लिखा है नॉट पॉसिबल, देख तो लो, फिर भी कंफ्यूजन रहेगा। कि दी है नो, हाँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ऐसी कोई सिचुएशन हो नहीं सकती। ठीक है, लिख लो। और कोई नहीं है ना डाउट्स? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।